हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल श्री रामबाण एजुकेशन। इसमें बोर्ड एग्ज़ाम जो नवंबर 2021 में हो रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर, उसके आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट सच एज हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इससे आपका बेस पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई भी एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक फॉलो करने का दरकार नहीं पड़ेगा और बोर्ड कोई भी क्वेश्चन देगा उसको अपने आसानी से फोड़ सकेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज सब्जेक्ट फिजिक्स में चैप्टर वर्क पावर एनर्जी करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, पार्ट 3 वीडियो है, 25 क्वेश्चन है इसमें। इससे पहले 2 पार्ट बन चुका है और दोनों पार्ट में ही 25 क्वेश्चन ईच हैं, तो 50 क्वेश्चन आपको पहले मिल जाएंगे। अगर आप नहीं देखे हो तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और दूसरे चैप्टर्स के भी मिल जाएंगे, फिजिक्स के, और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के भी मिल जाएंगे, जैसे कि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन और केमिस्ट्री। तो ये 25 क्वेश्चन करने से आपका 75 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक पार्ट और बनाने का कोशिश करूँगा ताकि हर चैप्टर से आपको 100 क्वेश्चन मिल जाए, तो आपका बेस पूरा क्लियर हो जाए और बोर्ड में 40 आउट ऑफ 40 आ जाए। तो स्टार्ट करने से पहले रूल्स बता देता हूँ। क्वेश्चन आएगा, फिर 4 ऑप्शन आएंगे, लास्ट ऑप्शन के बाद एक 10 सेकेंड का टाइमर आएगा और उसके बाद आंसर आएगा। सिस्टम इसलिए किया गया है ताकि आप बोर्ड में 60 मिनट्स में 40 क्वेश्चन कर पाओ और कोई क्वेश्चन छूटे नहीं, और जो आपका टारगेट है 40 आउट ऑफ 40 उसको अचीव कर सको। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यूनिट ऑफ एनर्जी यूज्ड टू एक्सप्रेस एनर्जी ऑफ एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ऑप्शन ए वॉट, ऑप्शन बी कैलोरी, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्वेश्चन नंबर 2, वर्क डन इज इक्वल टू ऑप्शन ए फोर्स इंटू डिस्टेंस, ऑप्शन बी फोर्स बाय डिस्टेंस, ऑप्शन सी डिस्टेंस बाय फोर्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फोर्स इंटू डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 3, a ball of an unknown mass is thrown upward at a speed of 20 meters per second. Calculate the maximum height reached by the ball if acceleration due to gravity is 10 meters per second square. Option A 2 meter, option B 10 meter, option C 20 meter, option D 40 meter. Time up and the correct answer is 20 meter. अगर करना है तो अपने ऐसा कर सकते हैं, स्पीड काइनेटिक एनर्जी ले लेंगे, हाफ mv², मास को m ही रहने देंगे, 20 का स्क्वायर 400 और इंटू हाफ, तो आपका 200 हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी 200, जितना काइनेटिक एनर्जी है उतना ही पोटेंशियल में कन्वर्ट होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh, मास तो कांस्टेंट है, मास दोनों में कट जाएगा, तो gh इज इक्वल टू 200, g दिया है 10, तो h इज इक्वल टू 200/10, आपका 20 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी विच इज पुट टू यूज। ऑप्शन ए potential energy, option B kinetic energy, option C both A and B, option D none of this. Time up and the correct answer is kinetic energy. खाली काइनेटिक एनर्जी दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, पोटेंशियल नहीं हो सकता है। पोटेंशियल ओनली एंड ओनली खाली काइनेटिक में चेंज हो सकता है, बाकी कोई फॉर्म में नहीं चेंज। काइनेटिक पोटेंशियल में हो सकता है, काइनेटिक दूसरा फॉर्म में हो सकता है, लेकिन पोटेंशियल खाली काइनेटिक में ही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5,
If a force F is applied on a body at it moves with a velocity v, the power will be option A F by v, option B F into T, option C V by F, option D F into V. Time up, and the correct answer is option D F into V. पावर होता है वर्क डन बाय टाइम और वर्क डन निकलता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो एफ आ गया, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम जो निकालना है डी बाई टी, वो वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डी बाई टी, तो एफ इंटू वी। क्वेश्चन नंबर 6, if the displacement is normal to the direction of the force, then work done is option A maximum, option B minimum, option C 0, option D none of this. Time up, and the correct answer is option C 0. नॉर्मल टू द डायरेक्शन बोलने से अगर 90 डिग्री बनेगा तो वर्क डन का एक्चुअल फार्मूला होता है एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा, अगर थीटा 90 डिग्री है तो थीटा का 90 कॉस 90 का वैल्यू 0, तो कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, आंसर 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एन ऑब्जेक्ट हैज़ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 400 जूल with a mass of 20 kg and gravity of 10 Newton per kg. The height of the object is option A 2 meter, option B 20 meter, option C 200 meter, option D 2000 meter. Time up, and the correct answer is 2 meter. पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। पोटेंशियल एनर्जी का जगह में 400 जूल लिखेंगे, मास 20, g 10, h मालूम नहीं, h निकालना है। 20 टू 10 200, 200 h इज इक्वल टू 400, तो h इज इक्वल टू 400 बाई 200, 2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8, द यूनिट ऑफ पावर इज ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी जूल सेकेंड, ऑप्शन सी NS न्यूटन पर सेकेंड, न्यूटन सेकेंड, ऑप्शन डी जूल s टू द पावर -1। टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी जूल s टू द पावर -1। s टू द पावर -1 इसका मतलब है जूल पर सेकेंड। वर्क पावर होता है वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन का यूनिट जूल और टाइम का यूनिट सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9, power of a moving body is stored in the form of option A work and force, option B work and distance, option C force and distance, option D force and velocity. Time up, and the correct answer is option D force and velocity, F into V. Power. Question number 10, if force and displacement are on the same direction, the work done is option A 0, option B negative, option C positive, option D none of this. Time up, and the correct answer is positive. अपोजिट डायरेक्शन होता है तो आपका वर्क डन नेगेटिव हो जाता, और नॉर्मल डायरेक्शन हो जाता तो वर्क डन 0 हो जाता। क्वेश्चन नंबर 11, बार बार रिवाइज इसलिए करवा दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी विल बिकम्स 8 टाइम्स इफ ऑप्शन ए मास इज मेड 4 टाइम्स, ऑप्शन बी वेलोसिटी इज मेड 4 टाइम्स, ऑप्शन सी both mass and velocity are doubled, option C both mass and velocity are made 4 times. Time up, and the correct answer is option C both mass and velocity are doubled.
वेलोसिटी डबल होगा तो v स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और मास डबल है 4 2 ज़ा 8, तो 8 टाइम्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशनल फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज, ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी नेगेटिव, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज पॉजिटिव। बॉडी भी नीचे गिर रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे लग रहा है, तो सेम डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 13, काइनेटिक एनर्जी इज, ऑप्शन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द मास, ऑप्शन बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ऑप्शन सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ऑप्शन डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। हाफ एम वी स्क्वायर, m पावर 1 है और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। तो ये पहला यूनिट में शायद आया था सेकेंड पार्ट में कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी का आंसर था। तो एक ही क्वेश्चन को पार्ट तोड़ तोड़ के भी क्वेश्चन बन सकता है, तो वही मैं कोशिश किया हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकूँ और आपका बेस क्लियर कर सकूँ। क्वेश्चन नंबर 14, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट टू गेट मिनिमम वर्क इज, ऑप्शन ए 180 डिग्री, ऑप्शन बी 0 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 90 डिग्री। 0 डिग्री में तो पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा और 180 में नेगेटिव, 90 डिग्री में वर्क डन 0, मिनिमम चाहिए अपने को तो 0। क्वेश्चन नंबर 15, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी मूविंग विद a speed of 20 meter per second is 40 joule. If the speed becomes 50 meter per second, its kinetic energy will be, ऑप्शन ए 800 जूल, ऑप्शन बी 200 जूल, ऑप्शन सी 250 जूल, ऑप्शन डी 160 जूल। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज 250 जूल। अगर आप वो हाफ एम वी स्क्वायर करके करोगे तो हो जाएगा 40 का स्क्वायर, वहाँ पे 20 का स्क्वायर करोगे, यहाँ 50 का स्क्वायर करोगे तो 250, 50 का स्क्वायर 2500 आएगा, और मास जो है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, और यहाँ से आपका निकल जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, ऑप्शन ए एनर्जी, ऑप्शन बी पावर, ऑप्शन सी थ्रस्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज पावर। यहीं पे आ जाता है द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, तो एनर्जी हो जाता। क्वेश्चन नंबर 17, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ऑप्शन ए हाफ एम वी स्क्वायर, ऑप्शन बी p square by 2m where p is equal to momentum, option C both a and b, option D none of this। Time up and the correct answer is both A and B। Question number 18, 1 joule is equal to dash erg, option A 10 to the power 5, option B 10 to the power 6, option C 10 to the power 7, option D 10 to the power 8। Time up and the correct answer is option C 10 to the power 7। Question number 19,
potential energy of your body is minimum when option A you are standing, option B sitting on the ground, option C sitting on a chair, option D you lie on a ground. Time up and the correct answer is option D you lie on the ground. जब अपने ग्राउंड में लाई करेंगे तो हाइट एकदम सबसे कम होगा, चेयर में बैठेंगे तो थोड़ा सा होगा, ग्राउंड में बैठेंगे तो चेयर से कम होगा लेकिन ग्राउंड लाई से ज़्यादा होगा और स्टैंडिंग में ज़्यादा होगा. क्वेश्चन नंबर 20. ए कंप्रेस स्प्रिंग पोजेसेस ऑप्शन ए काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन बी पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन सी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी. Time up and the correct answer is potential energy. Question number 21. Oscillatory pendulum have option A translation kinetic energy, option B rotational kinetic energy, option C vibrational kinetic energy, option D none of these. Time up and the correct answer is option C vibrational kinetic energy. Question number 22. 1 kilowatt hour is equal to dash joule. Option A 3.6 into 10 to the power 6, option B 3.6 into 10 to the power 5, option C 3.6 into 10 to the power 4, option D 3.6 into 10 to the power 3. Time up and the correct answer is option A 3.6 into 10 to the power 6. Question number 23. Commercial unit of energy is option A watt, option B joule, option C kilowatt, option D kilowatt hour. Time up and the correct answer is kilowatt hour. Question number 24. 1 watt is defined as option A rate of work done of 1 joule per second, option B rate of energy conversion of 1 joule per second, option C rate of time of 1 second per joule, option D both A and B. Time up and the correct answer is option D both A and B. Question number 25, last question of this part. Two bodies A and B are of equal mass are kept at a height of 20 meter and 40 meter respectively. The ratio of their potential energy will be option A 1:1, option B 1:2, option C 2:1, option D 1:4. Time up and the correct answer is option B 1:2. पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है mgh, तो मास कांस्टेंट है, gv कांस्टेंट रहेगा, हाइट में फ़र्क है 20 और 40, तो 1:2 है. तो यहाँ पे आपका 25 क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं. एक पार्ट और बनाऊंगा 25 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन करने के लिए, ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए. आप मेहनत करते रहिए ताकि आपका टारगेट जो है 40 आउट ऑफ 40 बोर्ड्स में आ सके हर सब्जेक्ट्स में, और आप 100% लाने का कोशिश कीजिए ताकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है जिसको अपने एनकैश कर सकें. तो विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.